अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अच्छा जी, आज करनी थी कुछ ग्रॉसरी और हम लोग आए थे यहाँ पर जेसप में। और सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो व्लॉग है ये व्लॉग था रमज़ान से एक दिन पहले का, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि कुछ किचन के काम इतने ज़्यादा थे और कुछ क्लीनिंग वगैरह के काम रहते थे, तो मैं अपलोड ही नहीं कर सकी आप लोगों के साथ। तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों को बता भी देती हूँ कि व्लॉग कब का है, और बाकी आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने क्या यहाँ से शॉपिंग की। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पर जब हम लोग आए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। तो जस्ट ये जो टॉयज़ वाली साइड है यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जो ड्रेसेस वाली साइड थी या फिर जो ग्रॉसरी वाली साइड थी वहाँ पर बेइंतहा रश था। इतना रश था कि यहाँ पर शॉपिंग करना जो है महाल हो गया था। तो हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की। थोड़ी बहुत जो हमने वहाँ से शॉपिंग की वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। कुछ नॉन स्टिक बर्तन लिए थे और कुछ ये बॉडी वॉश और परफ्यूम्स वगैरह लिए थे। अच्छा, वहाँ पर एक ऑफ़र लगी हुई थी कि अगर आप 2 बॉडी स्प्रे ले रहे हैं या इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो वो आपको एक मोबाइल नंबर साथ ले रहे थे और कह रहे थे कि हमारी कुरानदाजी होगी रमज़ान में तकरीबन 14 या 15 रमज़ान तक, तो हो सकता है कि आप विन कर जाएं। और उनके काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस भी थे। अच्छा खैर, हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग की और ये दही भल्ले के सामान वगैरह वहाँ से लिया था। इसके अलावा वहाँ पर ये फ़्रेंच फ्राइज़ पैक लिया था एक बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे भी और मेरी सिस्टर इन ला का जो सबसे छोटा बेटा है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। और बहुत टेस्टी भी बने थे ये। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि सब बहुत शौक़ से माशाल्लाह खा रहे थे ये। और बाकी इस तरह की कुछ चीज़ें ली थी, फेस वाश, बॉडी वॉश, एक दो टॉयज़ लिया था। और ये जो गाड़ी थी ये बहुत अच्छी थी, मैं इसका दिखाऊंगी आगे आपको। बाकी वहाँ के लिए टॉयज़ लिए तो मैंने ये मोहम्मद के लिए थे क्योंकि इसके अंदर ABC और काउंटिंग थी, तो अभी वो स्टार्ट हुआ स्कूल जाना। तो लेकिन बस महा ने देखा तो महा उसको देख के ज़्यादा खुश हो रही थी। और बाकी वहाँ पर मुझे कुछ ड्रेसेस अच्छे लगे थे जो मैंने अब्दुल्ला हुरिया के लिए, महा मोहम्मद के लिए थे। लेकिन लिए तो मैंने जस्ट दो ड्रेसेस ही थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रश था। और स्पेशली जहाँ बिल पे करना था, बिल काउंटर पे बेइंतहा रश था। इतनी लंबी लंबी वहाँ पर लाइन्स लग रही थी कि तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पर खड़े होकर उसके बाद वहाँ पर बारी आ रही थी। बाकी की जो ग्रॉसरी थी वो मैंने हस्बैंड से कहा था कि मैं आपको लिस्ट बना कर दूँगी और प्लीज़ आप खुद वो ग्रॉसरी कहीं भी करीब से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी कोई हाल नहीं था ग्रॉसरी करने का। तो ये थे ड्रेसेस, मुझे अच्छे लगे थे इनके कलर्स भी। और हुरिया और महा के लिए भी मैंने फ़्रॉक्स नहीं ली थी, जस्ट शर्ट्स ली थी। और बाकी अब्दुल्ला और मोहम्मद के लिए भी मैंने निकर शर्ट ली थी। लेकिन जब मैं घर लेकर आई तो अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि मैं निकर नहीं पहनूंगा, मैंने तो पैंट पहननी है। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ये जो 2 ड्रेसेस उसके लेकर आई हूँ, अब मैं उसको कैसे पहनाऊँ, क्योंकि वो बहुत झिझकता है। वो कहते हैं कि मैंने निकर जो है वो पहनी नहीं है, मैंने पैंट ही पहननी है। और वाकई वो पूरी गर्मी में पैंट ही पहनता है, निकर बिल्कुल भी नहीं पहनता है चाहे जितनी भी गर्मी हो। अच्छा जी, घर पहुँच कर ये सारी ग्रॉसरी जो है हम दिखा रहे थे बाकी घर वालों को, ये हमने जो शॉपिंग की है वहाँ से। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन में। और फिर सेकंड ये हुआ कि संडे था और संडे की वजह से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था कि जितनी भी फैमिलीज़ थी, आई थिंक जिनके हस्बैंड्स को पूरा वीक टाइम नहीं मिलता तो वो इसी दिन में अपना टाइम निकाल कर जो है अपनी फैमिलीज़ को लेकर वहाँ पर आए हुए थे। तो इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। और कुछ इस वजह से भी थी कि ज़ाहिर है रमज़ान से एक दिन पहले जो है, रमज़ान में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था, इसलिए भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। और जी कुछ वहाँ पर ईद की शॉपिंग भी लेडीज़ कर रही थी, मतलब ड्रेसेस की शॉपिंग वो स्टार्ट में ही कर रही थी रमज़ान के। और अच्छी बात है कि शुरू में ही, मतलब रमज़ान से पहले ही शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान में निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाकी ये जो जितनी भी ग्रॉसरी थी ये फिर हस्बैंड से मैंने कहा था वो खुद ही ये सारा कुछ लेकर आए। तो ये सब बस आपके सामने ही है, मतलब ऑयल, घी, चावल, चीनी और कुछ मसाले वगैरह थे, टैंग, और कुछ दालें थी और चने वगैरह थे। तो इसी तरह की ये सारी चीज़ें जो कि ऑलमोस्ट सब घरों में यूज़ होती हैं ये। और बाकी वाइट आटा था जो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरे हस्बैंड है वो बिल्कुल भी मतलब
अगर गंदम के आटे की रोटी बना ली जाए, पराठे बना लूँ, तो वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। उनको मिक्सिंग अच्छी लगती है वाइट आटे की और गंदम के आटे की, इस तरह से वो मतलब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैं इसी तरीके से मिक्सिंग करके फिर बनाती हूँ। अच्छा जी, ये है ग्रॉसरी। और जी अल्हम्दुलिल्लाह आलमोस्ट किचन की तमाम ग्रॉसरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। और बाकी ब्रेड जो है वो मैंने बच्चों के लिए मंगवाए थे, क्योंकि नाश्ते में या फिर दोपहर में जब भी बच्चों का दिल करेगा तो मैंने सोचा कि उनको बना दूँगी ब्रेड। क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक चीज़ कंटिन्यू नहीं खा सकते, मतलब डेली वो पराठा नहीं खा सकते या डेली वो फिर ब्रेड भी नहीं खा सकते, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट करके उनको देना होता है। अच्छा जी, मुझे लगता है जैसे ग्रॉसरी करने से ज़्यादा उसको संभालना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो जब मैंने किचन की क्लीनिंग की थी तो कुछ कैबिनेट्स जो हैं वो मैंने इसीलिए खाली कर लिए थे कि जितनी भी ग्रॉसरी होगी वो यहाँ पर सेटिंग कर दूँगी। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई, क्योंकि स्पेस मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ़ होता है संभालना। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रॉसरी थी जो रमज़ानुल मुबारक के लिए की गई थी। और आई थिंक दैट के पूरे रमज़ान के लिए काफ़ी था राशन। कुछ उस दिन की थी ग्रॉसरी जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया, और कुछ ये थी, मतलब ये 2 दिन की वीडियो थी जो मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। और जी बाकी जो साथ साथ करूँगी या फिर बनाऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ और क्या चल रहा है आजकल। तो जी ये बस मैं अब करने लगी हूँ यहाँ पर चीज़ों की सेटिंग। और बाकी ये जो दही भल्ले की चीज़ें थी ये तो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि ये वहीं चेज़ब से ली थी। और जी अभी है शाम का टाइम और यहाँ पर वही फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रहे हैं जो वहाँ से चेज़ब से लेकर आए थे। वैसे मैं ये मोस्टली घर में ही बनाती हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने बाज़ार से पैकिंग में लिया था। और यहाँ पर हुज़ैफ़ा जो है ये चाय बना रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ का बड़ा बेटा। तो यहाँ पर जी सेशन चल रहा है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। और प्लीज़ जी मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सब सहन में बैठे हुए थे तो इसलिए कोई हल नहीं था मक्खियाँ पकाने का जी। अच्छा जी, और यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने टॉयज़ से खेल रहे हैं। माहा और मोहम्मद जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं अपने टॉयज़ के साथ। ये मैं इसीलिए लेकर आई थी कि थोड़ी मोहम्मद को एबीसी थोड़ा मतलब प्ले भी कर लेगा और इसको आ भी जाएगी एबीसी। और जी ये है वो गाड़ी जो जेज़ब से ली थी और इसकी प्राइस थी 3000। 2 in 1 थी ये गाड़ी भी और रोबोट भी। अभी मैंने आप लोग को लास्ट क्लिप में भी दिखाया है। और म्यूज़िक भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। तो जी बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, आप भी देखें और एंजॉय करें और अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि वो भी एंजॉय करें। चलें जी, व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के